श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी ने श्री जी के बगीचे में वृंदावन दिनांक 28 मार्च 1941 को दिया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 12। विषय श्रद्धा प्रेम का स्वरूप। दो बात सामने है। एक निर्गुण निराकार परमात्मा के ध्यान की बात आप सुनना चाहते हैं। दो नाना प्रकार के मतों का सामंजस्य। अपने यहाँ सभी विषय कहे जाते हैं। भगवान को सभी विषय प्रिय हैं। अपने किसी का खंडन तो करते नहीं हैं। यों प्रकरण पर कोई बात आ जाती है, तब चर्चा चल पड़ने की बात दूसरी है। यह बात संसार में अवश्य मालूम होती है कि मनुष्य को अपना सिद्धांत जितना प्रिय होता है, उतनी कोई भी चीज नहीं, देह तक इतना प्रिय नहीं। विवेक द्वारा तय की हुई बात का ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मन की रुचि तो आसक्तिवश गड़बड़ भी कर देती है। विवेक से जो निर्णय हो उसी के अनुसार करना चाहिए। जहाँ मन बुद्धि में भेद न रहे, उसकी तो बात ही नहीं। असल में जो वस्तु है वह तो एक ही है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके लिए वह एक ही है। संसार में धर्म के नाम से जितने मत प्रचार हो रहे हैं, सभी परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने ही मत तो ऐसे मालूम होते हैं जो अपनी मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए चलाए हुए हैं। स्वार्थियों के चलाए हुए मत तो अंधे के द्वारा अंधे को लेकर गड्ढे में गिराने वाले जैसे हैं। दंभी आदमी ओट देखते हैं, अतः वे जहां पोल देखते हैं घुस जाते हैं। अच्छे लोगों के मत में भी वे घुस जाते हैं। प्रश्न: पाखंड का प्रचार संसार में क्यों हो रहा है? भगवान उसको रोकते क्यों नहीं? उत्तर: बात यह है कि जो भगवान पर अपने को छोड़ देते हैं, उनकी तो भगवान रक्षा करते हैं, पर यूं भगवान उदासीन रहते हैं, वे किसी को नहीं रोकते। यदि भगवान रोकते तो अब तक हम लोगों का उद्धार हो गया होता। झूठ, कपट, चोरी करने वालों को भी भगवान नहीं रोकते। भगवान के कानून के विरुद्ध लोग नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं। भगवान हाथ किसी का नहीं पकड़ते। स्वतंत्रता सबको दी हुई है, पर पाप करने वालों को दंड देते हैं। संसार में हम देखते हैं कि चारों तरफ दंभ फैल रहा है। भगवान के नाम पर कोई रुपया लेता है, कोई मान बढ़ाई चाहते हैं। कहीं कोई परमात्मा की शरण होता है तो वह ठीक रास्ते पर आ जाते हैं, कहीं पर्दाफाश नहीं होता है। अब असली सिद्धांत की बात पकड़ाने वाले सब मार्ग हैं। सिद्धांत ही कहा जाता है, पर है मार्ग। साधन अवस्था में
जिसकी जिस साधन में श्रद्धा है उसी को दृढ़ कर देना चाहिए। भगवान ने भी गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अर्थात जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। मैं उसी देवता में श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। श्रद्धा रूपी पौधा है, उसे उखाड़ना तो अपने हाथ में है, पर उसे जमाना अपने हाथ में नहीं। कोई भाई ओम, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो जिस मंत्र का जप कर रहा है उसे ही जपता रहे, यही ठीक मालूम देता है। किसी को भी परिवर्तन करने की बात नहीं कही जाती। कोई बात उसमें सुधार की होती है तो कही जाती है, पर परिवर्तन की बात नहीं कही जाती। अब असली सिद्धांत की बात। संसार में दो मार्ग मुख्य हैं, एक भेद, दूसरा अभेद। अमेरिका जाने वाले पूर्व ही पूर्व दिशा में जावे तो भी वह पहुंच जाते हैं, और पश्चिम ही पश्चिम जावे तो भी पहुंच जाते हैं। लक्ष्य अमेरिका पहुंचने का हो, फिर चाहे जैसे जाए वहां पहुंच जाते हैं। किसी को रास्ते में थोड़ी कठिनाई पड़ती है, पर आखिर में पहुंच जाते हैं। जितने सिद्धांत के नाम से प्रचलित हैं, सब मार्ग हैं। तर्क की कसौटी पर उनको सिद्धांत के नाम से कहकर हम कसेंगे तो सब रुक जाएंगे। अतः तर्क की कसौटी पर न कसकर श्रद्धा से मानना चाहिए। यदि हम तर्क ही करेंगे तो हम नास्तिक हो जाएंगे। श्रद्धा की जरूरत नहीं होती तो भगवान श्रद्धा करो, श्रद्धा करो क्यों कहते? अगर केवल तर्क के बल पर सिद्धांत ठहर जाते तो नास्तिकों की दाल गल ही नहीं सकती। कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो शांतिपूर्वक आपको निरुत्तर कर सके। ज्यादा पूछेंगे तो उखड़ जाएंगे, अतः आप चुप हो जाएंगे। अपनी अपनी पद्धति के अनुसार सब ठीक है और भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं। तर्क की दृष्टि से विचार करेंगे तो सब झूठे हैं, कोई नहीं ठहर सकता। तब क्या करें? जिस एक पर श्रद्धा हो उसको मानकर चलना शुरू कर दो। जहाज को चलाओ, अमेरिका पहुंच जाओगे। यदि केवल तर्क ही करते रहोगे तो रह ही जाओगे। शाखा चंद्र न्याय यानी चंद्रमा को दिखलाने की नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा चंद्रमा को दिखलाना। जैसे चंद्रमा वृक्ष की डाली से 1 इंच ऊंचा है। चंद्रमा ठीक ठीक सफेद सफेद खड़िया मिट्टी की लकीर जैसा है। यहाँ खड़े होकर देखो, यहाँ से दिख रहा है, मेरी आंखों से देखो। दूसरा बोला, उस बादल के पास है, देखो। तो दिख गया। किसी को पक्षी के सहारे,
किसी को मकान की कोंट के सहारे 4 अंगल ऊंचा दिख गया। किसी को कोई सुगम, किसी को कोई। प्रकृति भिन्न और बुद्धि भिन्न होने से अलग अलग मार्ग बतलाए गए हैं। वास्तव में तत्व से विचार करो तो जितनी बातें चंद्रमा को दिखलाने के लिए कही गई वह सब झूठ है। न चंद्रमा मकान से 4 अंगल ऊंचा है, न वृक्ष की डाली से 1 इंच ऊंचा है। वह तो लाखों कोस ऊंचा है। न खड़िया मिट्टी की लकीर जैसा है। यह सब बातें ठीक न होने पर भी चंद्रमा ठीक है, सच्चा है और उसे देख लिया गया। वाणी की इतनी शक्ति नहीं कि सच्ची बात बतलाई जा सके। मन में जो बात आती है उसे समझाया नहीं जा सकता और वाणी की शक्ति नहीं। बुद्धि में भी वह तत्व नहीं समा सकता। किसी भी मार्ग से चले अमेरिका पहुंच जाएंगे। जिसको चंद्रमा दिखा है वह कोई भी भाई जो हमें दिखलाता है, जो युक्ति बतलाता है, सबका आदर करना चाहिए। चंद्रमा कोई वृक्ष का फल तो है नहीं कि तोड़कर ला दे। भगवान गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अर्थात वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। परमात्मा दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है। भगवान अश्रद्धालु के लिए दूर और श्रद्धालु के लिए नजदीक है। महात्मा को तो प्राप्त ही है, अज्ञानी के लिए दूर है। भगवान अपनी दृष्टि से तो सब समय सब जगह मौजूद है। महात्माओं की दृष्टि से बहुत नजदीक है। सब दृष्टियों से देश, काल, वस्तु, श्रद्धा, ज्ञान, सब दृष्टियों से भगवान दूर से दूर, नजदीक से नजदीक है। जिन पुरुषों को चंद्रमा का दर्शन हो गया है वही पुरुष दूसरे को दिखला सकता है। जिसको खुद को ही नहीं दिखा वह दूसरों को क्या दिखलाएगा। उसको तो खुद को ही पता नहीं कि चंद्रमा किस दिशा में है।